मध्य प्रदेश में उद्योग, रोजगार और खाद्य गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम संकेत दिए हैं। गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री ने अरविंद समूह के साथ निवेश को लेकर चर्चा की। वहीं प्रदेश में 3 जगह औद्योगिक इकाइयों की तैयारी है। दूसरी ओर एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देकर सरकार ने मिलावटी और कृत्रिम पनीर के खिलाफ भी सख्त रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात दौरा और निशाने पर मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार का विस्तार। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री ने अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुलीन एस लालभाई तथा वाइस चेयरमैन पुनीत लालभाई से मुलाकात की। बैठक में मध्य प्रदेश के प्रस्तावित निवेश, टेक्सटाइल उद्योग, रोजगार और औद्योगिक विस्तार को लेकर चर्चा हुई। आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। नर्मदा जी के कारण से गुजरात के अंदर पानी की समस्या, पीने का पानी, खेतों में पानी और उद्योग के लिए जल, सभी प्रकार की अनुकूलता बनाने में बड़ा योगदान रहा। और इसमें भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, उस काल में उस परिस्थिति में बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जैसे उनके बारे में माना जाता है, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। ऐसे में 2 नर्मदा के पुत्र, मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के साथ ये भगवान की दया है जिनके सामने मैं बात कर रहा हूं। परमात्मा ने आपके माध्यम से जाने कितने लोगों के लिए भी रोजी रोटी का प्रबंधन करने का यश आपके हाथ में लिखा है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा करके अपनी परमात्मा की दया से यश की प्राप्ति तो करते ही, लेकिन कई जीवन में कई लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है उसका बड़ा योगदान आपके अपनी पुरुषार्थ से आता है, आपके पराक्रम से आता है। और ये पराक्रम के आधार पर हम जियो और जीने दो की संस्कृति को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस मौके पर जब हमारे बीच में बात हो रही तो गुजरात के अंदर पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, एनर्जी, हर सेक्टर में बहुत जबरदस्त संभावना है। और ऐसे सभी सेक्टर में गुजरात का टेक्सटाइल तो दुनिया में मिसाल है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया। और मध्य प्रदेश सरकार की, चंदन भाई हमारे सही कह रहे थे, चिंतन भाई, कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का विश्वास धीरे धीरे करके सभी निवेशकों में बना है। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ एक 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए। और ये भी इतिहास बना है कि इधर टेक्सटाइल पार्क के बनने का भूमि पूजन हो रहा, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से
निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। और हमने भी ये निर्णय किया है सरकार के माध्यम से, जब पर्याप्त लैंड बैंक है, जल हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, बिजली भारत के अंदर, भारत में तो क्या अब तो दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं से है तो मध्य प्रदेश के यहां से आ रही है। और मध्य प्रदेश की बिजली के बलबूते पे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सरप्लस बिजली, सड़क कनेक्टिविटी है। जैसा गुजरात का वातावरण है कमोबेश वैसे ही क्राइम लेस पूरा वातावरण है। सभी प्रकार के अनुकूलता के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता भी बराबरी है। जो कहा गया वो थोड़ा छिपा के बोला चिंतन भाई ने। हमने तो अभी तक डीबीटी के माध्यम से पीएम की और बाकी सरकार की योजनाओं के पैसे जाते देखे कि बराबरी से जिसका हक का पैसा उसके हाथ तक पहुंचे। लेकिन हमने ये क्रम माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उद्योगपतियों के लिए भी करा कि कहीं टेबल घूमने की जरूरत नहीं है, आपके हक का पैसा आपके सीधे खाते में आता है। ये हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और उसका क्रम भी ऐसा बना है कि पिछले महीने तक का भी हेवी इंडस्ट्री का हो, एमएसएमई का हो, किसी प्रकार की कोई वचनबद्धता है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे निवेशकों का ये उनका हक का पैसा है। हमारी सरकार ने सब कुछ क्लियर किया। पुराना बैकलॉग भी हमारी सरकार के पहले का और अब तो ऐसा हो गया लगातार। तो ये आपका हमारा मिलकर चलने का एक नया आज का दिन का नया संकल्प है। संयोग से आज मैं सुबह समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और ऐसे में मैं आज अपने सभी युवा मित्रों के माध्यम से आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सभी अनुकूलता है, हर सेक्टर में अनुकूलता है। हमारे लिए पर्यटन का सेक्टर भी उतना ही महत्व का है जितना हमारे धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है। उसी प्रकार से आईटी का सेक्टर भी उतना महत्व का है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास की तरीके हो सकते हैं। रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है। और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। मैं आज आपके माध्यम से पुनः आने वाली हमारी जीआईएस का निमंत्रण भी दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये रोड शो हमारे और आपके लिए एक नया इतिहास बनेगा। खासकर हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, पंप हाइड्रो, बायोमास, ऐसे कई सेक्टर में नई नीतियों के बलबूते पर हमने निवेश का रास्ता बहुत प्रशस्त किया है और देश के अंदर पहली सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना भी हमारे राज्य में हुई है। मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा समय की कमी के कारण से अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं कि जिनके सामने मैं बोल रहा हूं ये भाषा तो कम चेहरे के भाव को पढ़ने वाले लोग हैं। ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं। हमारे अपने अपने क्षेत्र के सिद्ध हस्त हस्तियां हैं जो अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपने समय की कीमत भी जानते हैं और बोलने वाले की भाषा और उसके भाव को भी पकड़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपका हमारा ये भाव आज की ये शाम अपने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में अपने मुकाम तक पहुंचेगी। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अरविंद समूह मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेगा। देवास के बरलाई में, धार के पीएम मित्र पार्क में और इंदौर के बेटमा में। सबसे बड़ा प्रस्ताव पीएम मित्र पार्क के लिए है जहां करीब 1200 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। कंपनी को यहां 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और अगले 1 वर्ष में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के मुताबिक टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में इस निवेश का सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा। गुजरात के सहयोग से प्रदेश के करीब 5000 लोगों को गारमेंट सेक्टर में रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश बढ़ने से रोजगार के साथ साथ राज्य को उद्योगों से मिलने वाला राजस्व भी बढ़ेगा। यानी सरकार का फोकस निवेश से उद्योग, उद्योग से रोजगार
और रोजगार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। आज मैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में अरविंद बिल के ऑनर से मिला, उनके मित्रों से मिला हूँ। खास करके अरविंद अब मध्य प्रदेश के साथ भी, गुजरात के अलावा गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी वो बड़ा यूनिट खड़ा कर रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया, अगले साल तक वहाँ प्रोडक्शन चालू करेंगे। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से भी इनकी अपनी 3 जगह यूनिट आ रही, बरलाई देवास के पास, पीएम मित्रा पार्क और बेटमा में, और भी बहुत सारे सेक्टर में अरविंद ग्रुप काम करता है। उम्मीद करेंगे अरविंद ग्रुप के इन कामों के कारण से हमारे दोनों राज्यों के बीच भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और हमारी सरकार को निवेश, और निवेश के बाद सरकार को जो उद्योग के माध्यम से टैक्स मिलता है, उसके आधार पर राज्य के विकास के लिए बड़ी पूंजी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बैठक में सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग और सिंहस्थ 2028 की आधुनिक संचार व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक पार्कों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD सिस्टम और सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मॉडल की संभावनाएं तलाशी गई। वहीं सिंहस्थ 2028 में पुलिस, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के इस्तेमाल पर भी विचार हुआ। अब बात खाद्य सुरक्षा की। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह दूसरे राज्यों में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का जोर प्राकृतिक तरीके से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक दूध से पनीर तैयार करने पर रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है, उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के युवाओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति सिर्फ भारत का भविष्य नहीं बल्कि देश के विकास यात्रा की सशक्त सारथी भी है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार और संकल्प को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गुजरात दौरे में निवेश और उद्योग पर फोकस रहा, तो प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के जरिए खाद्य गुणवत्ता को लेकर सख्ती का संदेश भी दिया गया। निवेश, रोजगार और खाद्य सुरक्षा, इन तीनों मोर्चों पर आज मध्य प्रदेश सरकार के फैसले और भी खास प्रयास रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CM24।